आप सबके स्मरण में वराह पुराण की ये कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया। हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जा। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा, इसको मारने के लिए तो मुझे वराह अवतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं, पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिवजी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना चाहता हूं। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दो हाथ, दो दांत बनाने के लिए दिए और उन दो हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर है। महाराज
ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं हुई। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बहुत में खजाना, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव जी के हाथ में तीन चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल एक लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। तीन चीजें मेरे देवादिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा, और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं।
अड़भंग देने वाला, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक, बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक, जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम पड़ेगा। देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार
हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं। ढेर कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन पूछा? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कर सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी नहीं जाते।
एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में। उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहां पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियां देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सके। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहां आए हो, भाव आपका वो देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भाव से जाते हो, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण भाव। जब हम भीतर कुबेरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबेर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है। किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप दे कर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान बना। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और
यहाँ से जाते जाते मन में एक भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगी। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां रहो। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, अच्छा देखिए समझिए। शिव, मेरा नाम बबीता साहू है। मेरे पति का नाम राजकुमार साहू है। मैं गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। 2021 में मेरी नाक में गठान बन चुकी थी। 2 अस्पतालों में जांच कराई, दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला। तब मैं जबलपुर अपनी दीदी के घर गई और वहाँ एक दीदी ने मुझे सीहोर के आकर रुद्राक्ष लेने की सलाह दी और रुद्राक्ष के जल का उपाय बताया। फिर मैं सीहोर आई, बाबा की पूजा करके रुद्राक्ष प्राप्त किया। रोज रात में 1 लोटा जल रुद्राक्ष रख देती। सुबह वही भोले बाबा को अर्पित कर उसी जल को अपनी नाक में लगाना चालू किया। प्रतिदिन 1 बेलपत्र बाबा के मंदिर में लेकर आती और प्रार्थना करके खाती। कुछ दिन बाद जब फिर डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि आपके नाक में जो गठान थी वो घुल गई है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब से मैं रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को धन्यवाद देती हूँ और अभी तक 4 बार सीहोर आने का मौका मिला बाबा की कृपा से। गुरुजी, मेरी एक छोटी बहन मीना साहू, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी एक छोटी बहन मीना साहू, पति पीछे किसी को भेज दो, आवाज आने का, पीछे आवाज नहीं जा रही है साहब। शंभू, मीना साहू। गुरुजी, मेरी छोटी बहन मीना साहू, पति सुशील साहू को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित बता दिया। जनवरी 2025 से उनका इलाज चालू है। अप्रैल में कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि पैर की सर्जरी करना पड़ी और एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया है, अप्रैल 2025 से, कि 1 महीने में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इनमें इतना वो नहीं। मेरी बहन से मैंने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जल चढ़ाकर पियो, रुद्राक्ष का जल पानी में डालकर रखकर शिव को चढ़ाकर यदि पियोगे तो स्वास्थ्य में आराम रहेगा। डॉक्टर ने तो 1 महीना दिया था गुरुदेव उनके प्राण जाने के लिए, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। शिव किसको कहते हैं? आपका विश्वास ही शिव है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, ऐसा है तो उसको देखवाओ, चेक करवाओ, तुरंत चालू करो पीछे के।
शिव किसको कहते हैं? आपके विश्वास को शिव कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले में शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथो छड़ी नामे कड़ी जावांगी। शिव शरणागति कर रहे। शिव और कहीं नहीं है, आपके विश्वास में शिव, आपके भरोसे में शिव। भक्ति करो, मना नहीं है। भक्ति करो, मना नहीं है। पर उस भक्ति में जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है। पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनुभव प्रखर है। और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती है। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हमारे मध्य प्रदेश की जानते हैं, आपके महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था। हमारे यहाँ पहले एक नियम था और वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था। और माइक नहीं, बक्सों की आवाज खोली, बक्सों की आवाज नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। और शंभू शरणे दया दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। हमारे यहाँ पूर्व का एक नियम चला, पूर्व का नियम। हमारे बीच में समाज सेवी और युवाओं को जोड़कर सनातन की एकता को जागरूक करने वाले श्री भैया अखिलेश राय जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मांगू घड़ी रे
दया करीने दर्शन आपो। कथा के मध्य में ही भाई मनोज जी चौरसिया, जिन्होंने अब की बार बिटले सेवा समिति में चिकित्सा को बहुत जागरूकता के साथ कार्य किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। हमारे यहाँ का पहले का एक नियम था, और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया, उसमें नमक क्यों नहीं डाला, उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली, तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को, हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है। अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे, नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देना, हम नहीं। उसी तरह कुबरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो, और विश्वास है मुझे, मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम। और जब भक्ति प्रखर हो जाती है, भक्ति विश्वास की दृढ़ता में प्रबल हो जाती है, तो दुनिया का सारा काम एक पत्र है, देखिए, सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा के बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जिन जिन के पत्र पढ़े जाते हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा, बिहार से आए। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं, मैं 2020 से बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। 2020 से मैं बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। जितनी बार आती हूं, कथा सुनती हूं, बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ देकर भेजता, मैं उसको लिखना चाहता हूं। पहला रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आई, मेरे बड़े बेटे वरुण पाठक, जिनका सिलेक्शन CISF में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, अहमदाबाद में कार्य कर रहा हूँ। दूसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, जिसका परिणाम मेरी पुत्री अर्चना कुमारी, जिसका सिलेक्शन बाबा की कृपा से बिहार पुलिस में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। मेरा तीसरा रुद्राक्ष उत्सव, मैं तीसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई और
कावड़ यात्रा भी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी एक पुत्री का मेडिकल फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आया। तीनों के फोटो लगा रही हूँ। जब से मैं आ रही हूँ तब से मुझे बाबा तीनों के फोटो लगा, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो। मैं जब से आ रही हूँ, जितनी बार मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आती हूँ, जितनी बार कावड़ भरने आती हूँ, उतने बार मेरा बाबा मुझे झोली भर भर कर देता है। जितनी बार मैदे की पूड़ी है, नमक डालो चाहे शक्कर डालो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैदे और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। भक्ति कुबरेश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहें। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो, इतने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा। जितना दृढ़, बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, बैठो। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, कर दिया मारा मान का प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हैं। जितनी बार आई हैं उतनी बार बाबा ने कृपा करी, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दिए कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। कल एक मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे। उन्होंने कहा कि
रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ क्षिप्रा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती रहे। वो पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बनेगा। और उसको प्रारंभ करेंगे, उसके साथ में उसको प्रारंभ करें उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर कर प्रयास कर कर माँ सीवन का उत्थान कर कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय सुख, धीरे धीरे आराम से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। नाक में गठान हो गई थी, 2 डॉक्टरों के पास में गई अलग अलग शहर में, सब ने ऑपरेशन का कह दिया, बताई भी ठीक नहीं। बाबा की कृपा से पूरी गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर हो गया था, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ। साधु मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भोला भंडारी
पवित्रता के भाव में जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शिव तत्व तुम में प्रवेश कर जाता है। कल की बात को याद करो, परसों या कल की बात, शिवोहम शिवोहम, सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी नाग सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम। सब में शिव है, तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है, तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव और कहीं नहीं है दूसरा, ढूंढो उसको। कहां जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है। शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां, सेना कम है। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी। छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया। जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा।
ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, 8 सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल अपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास है। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो, भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है। जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। दिक्कत वहां है। शिवोहम 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 शिवोहम। उसको पहचाने और फिर निवेदन है, शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल
मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। एक निवेदन है आप लोगों से, आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि माइकों की आवाज़ आप तक पहुंचने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतना अंदाज़ा आज का नहीं था कि एकदम आप लोग इतने बढ़ जाएंगे। कल का अंदाज़ा तो था कि फुलेरा दूज पे बढ़ेंगे, और आज का तो निवेदन है, उसको स्वीकार करते हुए मैं साउंड वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ, पीछे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और निवेदन है, माइक की डोरियों को आप कपड़ा ना सुखाएं, उससे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है कि डोरियां टूट रही हैं, जिसके कारण बस साउंड की आवाज़ आपके पास नहीं पहुंच रही है। और निवेदन है, जहां जिसको जगह मिल रही है, पंडाल पे, पंडाल के बाहर, रोड के किनारे, मंदिर में, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, और भीड़ के थोड़ा एक दूसरे का ध्यान भी रखें। पानी पीते रहें, गर्मी तेज है इसलिए पानी पिएं, बच्चों को भी पानी पिलाएं। बच्चों को गर्म कपड़ा ना पहनाकर थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाएं। जो दिल से चंदा है, उजियारा कर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली
शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है, वैभव वो दे 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। आपने
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कथा का 5वां दिन चल रहा है। 2 दिन और अपने मायके में रहना है और बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। दो दिन और अपने पिता के पास रहो, उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना कहो, निवेदन करो। दिल से कहो। परसों 20 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी और उसके बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। जो 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा है उसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे में चलेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए।
शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिद्यो महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं, जैसे हमारे भोपाल के नज़दीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडव द्वारा निर्मित। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हुई, खुद के कारण हुई, स्वयं के कारण हुई। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी, मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हैं, आ जाओ। बेलपत्र इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाइए, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है, और ये गठान कोई गलत है।
गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहे थे। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहाँ रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है, तुम जाओ वहाँ से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं? ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने बना दिया। उसने जिंदगी सवार दी। ये जिंदगी वो शिव बन। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा। बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है। उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहाँ की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई। एक शिव तत्व की आनंदता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत। दुनिया कहती है सीहोर की कावड़, सीहोर दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं। सीहोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती हैं। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सीहोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व, भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं। एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। आ जाइए। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख उत्पन्न करती है। पांडव खाली न जाता है कोई दर से तुम्हारे। यही बेटी को गठान हो गई थी और डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया पूर्ण ठीक हो गई है, गठान फूट गई है और एकदम स्वस्थ हो गई है और कोई बीमारी नहीं। जोरदार ताली बजाइए। खाली न जाता है कोई दर से तुम्हारे।
का बेटी की शादी भी पक्की हो गई है और शादी भी है, मई में चलना है अपने को। लगा लो गिरिजा हो, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। बाबा के शरणागति का सुख हो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली बोलो बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लगा लो। आंसू पोंछ पहले। अच्छा कुछ अब तो यूपीएससी तरह क्लियर हो गया, और क्या चाहिए? अब आंसू पोंछ अच्छे और खूब जोरदार ऑफिसर बनकर फिर बाबा के धाम पर आ, यही प्रार्थना, रोते नहीं। यूपीएससी क्लियर हो गया, अब क्या टेंशन लेना, अब तो आंसू पोंछ अच्छा बढ़िया बाबा से प्रार्थना कर। उसको एक कावड़ भरी है, अभी तो एक कावड़ और भरना बाकी रह गई है, तो क्या टेंशन लेते। हाँ तो फिर सावन में आ जाओ, ऑफिसर बनकर आएगी अब बाबा की कृपा। भोले अपने दर से अब तो लगा लो, और गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के आश्रित, और जितने शिव के आश्रित होगे उतना सुख लो, उतना सुख। पांडवों ने बहुत सारा मंदिर बनवाया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से कि तुम शिव साधना करो, शिवाराधना। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं? एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके। और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास थी, बड़ी प्रबल विद्या।
हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं, एक बार उनका भी। शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहे हैं, इसलिए कभी विचार करिए। एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताई, किस लिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, इससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया, युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे, तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने
तप करना प्रारंभ कर दिया देवादिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवादिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो।